नाइजीरिया एक ऐसा अफ्रीकी देश के जो आजकल तबाही और जुल्म सितम की वजह से पूरी दुनिया में चर्चाओं में रहने वाले सूडान देश के आसपास ही पाया जाता है। अब वैसे खुद नाइजीरिया तो लंबे वक्त से ही मीडिया में कहीं भी नजर नहीं आता था, मगर पिछले 2-3 दिन से अचानक से हर तरफ सबसे ज्यादा इसी नाइजीरिया की चर्चा होने लगी है। और चर्चाओं में रहने की वजह ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ नाइजीरिया को धमकी दी है, बल्कि अमेरिका का जो वॉर डिपार्टमेंट है उसको इस देश के खिलाफ जंग पर जाने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। अब वैसे तो दुनिया के लिए ये चीज ही काफी अजीब है कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से एक ऐसे देश को खुलेआम सोशल मीडिया पर जंग की धमकी दी जा रही है कि जिससे आमतौर पर अमेरिका अच्छे रिश्ते ही रखता आया है। मगर इससे भी ज्यादा अजीब और इससे भी ज्यादा अनोखी बात तो ये है कि ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट किसी जंग पर धर्म की वजह से जा रहा है। US President Donald Trump is threatening to send military forces into Nigeria unless the government stops what he called the killings of Christians by terrorists. जी हाँ, ट्रंप ने अपनी इस धमकी में खुलेआम कहा है कि वो इस जंग पर ईसाइयों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर ईसाइयों को उनके धर्म की वजह से चुन चुन कर मारा जा रहा है। हम नाइजीरिया पर अटैक करेंगे और वहाँ पर जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उनका पूरी तरीके से सफाया करेंगे। अब साथियों, नाइजीरिया में आखिर चल क्या रहा है, वहाँ की हकीकत क्या है, वहाँ ये मरने वाले लोग कौन हैं, इनको मारने वाला कौन है, और क्या सच में वहाँ के हालात अचानक से इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अमेरिका जंग पर जा रहा है? इन सारे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हम पहले नाइजीरिया से जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले दुनिया का ये नक्शा देख लीजिए और यहाँ पर मौजूद है ये नाइजीरिया देश। आबादी अच्छी खासी है, इतनी ज्यादा है कि ये आबादी के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश समझा जाता है। और इसकी सबसे यूनिक चीज भी यही है, क्योंकि अगर धर्म के लिहाज से देखें तो समझिए ये बिल्कुल बराबर बराबर बटा हुआ है। मतलब इस देश की 50 से 53% के करीब आबादी मुस्लिम है, जबकि 45 से 48% के करीब आबादी ईसाई है, जबकि 2 से 3% के करीब लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ की जमीन पर हजारों साल से पाए जाने वाले जो यहाँ के लोकल रिलीजन्स हैं उनको फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नाइजीरिया को एक सेकुलर देश घोषित करता है, जहाँ पर रहने वाले हर धर्म के लोगों को बराबर बराबर अधिकार दिए जाते हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये जो शख्स हैं ये हैं बोला अहमद तिनुबू, के जो मौजूदा दौर में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं। ये खुद तो मुस्लिम हैं, लेकिन अब इनकी वाइफ से मिलिए, मतलब नाइजीरिया की फर्स्ट लेडी से मिलिए। ये हैं रेनी तिनुबू, जो न सिर्फ धर्म से ईसाई हैं बल्कि एक चर्च के अंदर पास्टर हैं। मतलब अगर आसान जबान में कहें तो ये चर्च की पादरी हैं, चर्च के अंदर एक लीडर हैं। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को देखकर अब आप लोग वहाँ के सेकुलरिज्म का अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले इस नाइजीरिया देश के बारे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसके अगर मैप को देखा जाए तो जहाँ एक तरफ नॉर्थ नाइजीरिया में बसने वाली ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, तो वहीं साउथ के इलाके में बसने वाली ज्यादातर आबादी ईसाई है। मतलब मैप में भी ये धर्म के लिहाज से मानो बराबर बराबर बटा हुआ है। और इसके इसी नॉर्थ वाले पार्ट के ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं वो 2 टेररिस्ट ग्रुप के जिनको लेकर अब अमेरिका हमलों की बातें कर रहा है। इनमें से एक को तो बोको हराम कहा जाता है, जबकि दूसरा के जो किसी दौर में इसी से अलग हुआ था उसको इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस कहा जाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो नाइजीरिया भी आसपास के बाकी अफ्रीकी देशों की तरह हमेशा ही किसी न किसी बड़ी मुसीबत का शिकार रहा है। कभी यहाँ पर पावर हासिल करने के लिए सिविल वॉर होती है, तो कभी करप्शन को लेकर परेशानी, तो कभी कम्युनल दंगे होते हैं, तो कभी कोई और मुसीबत आ जाती है। मगर पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि नाइजीरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आतंकवाद ही है, और उन सब में मेन किरदार अदा कर रहे हैं यही 2 ग्रुप के जिनका अभी हमने आपके सामने जिक्र किया है। अब अगर साथियों अमेरिकन मीडिया के हिसाब से देखें तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ट्रंप ने ये जो कुछ भी धमकी दी है और ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो दरअसल अमेरिका के अंदर जो उनका एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है कि जो काफी कंजर्वेटिव समझा जाता है और जो क्रिश्चियनिटी को लेकर काफी सीरियस है। मतलब जो एक ऐसी विचारधारा रखता है कि जिसके मुताबिक उनको क्रिश्चियनिटी को फिर से ग्रेड बनाना है, दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाना है। तो ऐसे ही वोट बैंक को खुश करने के लिए ट्रंप की तरफ से ये सारी बयानबाजी, ये सारी धमकियां दी जा रही हैं। और हम ऐसा इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि खुद नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने भी ट्रंप के इस बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है उसको अगर सरल भाषा में रखा
جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی آتنکوادی گروپ ہیں ان کے خلاف اگر امریکہ ہماری لڑنے میں مدد کرتا ہے تو اس کا تو سواگت ہے، لیکن ٹرمپ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ نائجیریا کے اندر عیسائیت کو خطرہ ہے، یہاں پر عیسائی لوگوں کو دھرم کی وجہ سے چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں پوری طریقے سے جھوٹی ہیں اور ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوستو حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ خود بھی تھوڑی ریسرچ کرنا شروع کریں گے تو یہ نائجیریا کے اندر بوکو حرام یا اس طرح کے جتنے بھی گروپ پائے جاتے ہیں کہ جن کا نام بھی مسلم ہے اور جن کو لے کر دنیا بھر کا میڈیا بھی ہمیشہ سے یہی دعویٰ کرتا آیا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر لڑ رہے ہیں اور اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر اگر ان کے حملوں کو دیکھا جائے اور ان کی کارروائیوں کو دیکھا جائے تو وہ دھرم کے جس کے لوگ ان کا سب سے زیادہ شکار بنے ہیں، سب سے زیادہ ان کے حملوں میں مارے گئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اسلام ہے۔ پچھلے ایک پیریڈ میں ان لوگوں نے نائجیریا کے نارتھ کے علاقے میں بے شمار مسجدوں میں دھماکے کیے، مارکیٹس میں دھماکے کیے، بسوں کو اڑایا، جن میں ظاہر ہے بڑی تعداد میں بے قصور مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ اور تو اور یہ لوگ نائجیریا کے نارتھ کے علاقے میں چن چن کر وہاں کے مسلم ٹیچرز کو، لیڈرز کو، پولیس والوں کو، ایون مسجد کے اماموں کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ نائجیریا سیکیورٹی ٹریکر کے ایک ڈیٹا کے مطابق یہ جو گروپ ہیں ان کے حملوں کا شکار ہونے والے 60 سے 70% کے قریب لوگ مسلم ہی ہیں، تو اسی لیے اب ٹرمپ کا ان سارے سنگٹھن کے خلاف جنگ چھیڑنا، ان کے اوپر حملے کرنا یا نائجیریا کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے خلاف کوآپریٹ کرنا، یہ سب کچھ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس پورے معاملے میں ایک ریلیجن کا اینگل دینا اور پھر عیسائی ہردے سمراٹ بننا سمجھ سے باہر ہے۔ بلکہ واقعی اگر کہیں اس وقت سب سے زیادہ برے حالات ہیں اور جہاں کے لوگوں کو ٹرمپ کے حملوں کی واقعی ضرورت ہے تو وہ آس پاس ہی میں موجود ایک دوسرا دیش سوڈان ہے، جہاں پر 2 فوجی جنرلز کے لالچ سے شروع ہونے والی سول وار نے عام لوگوں کا خون پی رکھا ہے۔ باقی اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں اور ہاں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل